सत्ता की शुरुआत करते हैं ईरान युद्ध के नए विस्तार से, जिसमें बम, मिसाइल और ड्रोन से हमले वाली चिंगारियां हैं। जो ट्रंप अलग अलग मंच से ईरान के साथ शांति की बात कर रहे थे, अब वो अचानक आक्रामक हो गए हैं। ईरान के ठिकानों को तबाह करने का आदेश दे रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में अमेरिका और ईरान का तनाव अब तबाही में तब्दील हो चुका है। ये ट्रंप और मुस्तफा के बीच युद्ध का नया राउंड है। पहले ईरान ने अमेरिका का हेलीकॉप्टर अपाचे गिराया, उसके बाद 21 बारूदी तमाचे मारे। मतलब यह है कि ईरान ने ट्रंप के तेवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप दो तस्वीरों से अमेरिका के हमले और ईरान के बदले की पूरी कहानी को समझ सकते हैं। पहले अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में एयर डिफेंस और रेडार ठिकानों पर हवाई हमले किए। होर्मुज के पास ईरान के कई रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का अमेरिका ने दावा किया। बड़ी बात यह है कि इस हमले के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने अमेरिका के को 21 बारूदी तमाचे मारकर बदला लिया। अमेरिका के 21 ठिकानों पर हमले किए। ये सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि ट्रंप के लिए संदेश था, हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान हर फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार है। ईरान ने सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि आगे होने वाले भीषण हमलों के संकेत भी दे दिए। IRGC ने अमेरिका को अपनी पूरी ताकत दिखाई है। दावा है ईरान ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को नष्ट किया। ईरान ने MQ-9 ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। दावा है दक्षिणी ईरान के बुशर प्रांत के ऊपर MQ-9 बेड़े का 20% हिस्सा तबाह किया गया है। सही मायने में देखें तो पिछले कुछ घंटों में ईरान ने अमेरिका को 2 बड़े झटके दिए। पहले एडवांस हेलीकॉप्टर अपाचे को गिराया, जिसके बाद युद्ध के इस राउंड की शुरुआत हुई। उसके बाद अब MQ-9 रीपर ड्रोन को नष्ट किया। ईरान की नई शक्ति का वीडियो विश्लेषण आगे भी करेंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ट्रंप की चिंता अचानक बढ़ क्यों गई है। यही वजह है कि ईरान को लेकर ट्रंप शुरू से कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के कंफ्यूजन को 4 बयानों और घटनाओं से आप समझ सकते हैं। पहले ट्रंप शांति की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि ईरान में बड़े नेताओं के साथ उनकी डील हो रही है। ईरान अमेरिका की कई शर्तों को मान सकता है, लेकिन ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से किसी ने ट्रंप का समर्थन किया नहीं। ईरान हमेशा अपनी शर्तों पर टिका रहा, लेकिन ट्रंप बयान बदलते रहे। शांति वाले दावे के बाद ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को डांट लगाई थी। हमले नहीं करने की सलाह दी थी, लेकिन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल हमले करता रहा। आज भी बड़े हमले किए गए। यहां भी ट्रंप अपने दावों और बयानों में गलत दिखाई दिए। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, अब ट्रंप खुद ईरान पर हमले का आदेश दे रहे हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान पर बमबारी की है। ट्रंप 2 हफ्तों में ईरान पर टोटल विक्ट्री का ऐलान भी कर चुके हैं। सवाल यही है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं। ट्रंप जो भी चाहें, लेकिन ईरान का एजेंडा क्लियर है, ईरान का लक्ष्य भी क्लियर है। वो अपनी शर्तों से समझौता नहीं करेगा, अमेरिका के हर हमले का जवाब देगा। इस बार भी वही देखने को मिला। अमेरिकी हमले के कुछ घंटों के भीतर ही ईरान ने बदला ले लिया। इसकी पूरी कहानी हम आपको वीडियो के साथ दिखाते हैं। ईरान ने 3 देशों में 21 अटैक किए। हर जगह अमेरिका के सैन्य बेस को टारगेट किया गया है। बहरीन में 5वें बेड़े पर प्रहार किया गया। बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस पर कई मिसाइलें दागी गईं। अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास भीषण धमाके हुए। बहरीन में ईरानी मिसाइल हमलों के बाद एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। जॉर्डन में 4 अहम ठिकानों पर ईरान ने हमले बोले। कुवैत में भी अमेरिकी बेस को ईरान ने बर्बाद करने का दावा किया है। 3 देशों में अमेरिकी बेस पर 21 हमले ट्रंप के लिए सीधी सीधी चुनौती है। ईरान ने यह बता भी दिया है कि अगर हमले हुए तो जवाब इसी तरह मिलेगा। ईरान ने मिसाइल लॉन्च का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें IRGC के लोग कई घातक मिसाइलें दागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के इस तेवर के बाद पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। जहां जहां अमेरिकी बेस हैं, वहां हमले का डर है। एक खबर यह भी है कि ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी और तुर्की के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है। फोन पर हुई इस बातचीत में दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा हुई। अरागची ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा की है, इसे ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करार दिया है। यह भी कहा है कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है और उसकी सेना हमलों का जवाब दे रही है। कुछ देर पहले ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ईरान में बिजली संयंत्रों पर हमले का आदेश देने के बहुत करीब हैं। सिर्फ 120 सेकंड में देखिए अमेरिका और ईरान के बीच कैसे तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के इस फेज की शुरुआत अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद हुई। आपको बताते हैं ये हमला अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका था, क्यों इसके बाद शांति की बात करने वाले ट्रंप बम बरसाने का आदेश देने पर उतारू हो गए। ट्रंप का दावा है कि पेट्रोलिंग के दौरान ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया था। ये सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में से एक है। मॉडल का नाम है AH-64, निर्माता बोइंग। 2 क्रू वाला हेलीकॉप्टर। इसकी रफ्तार 293 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है। आप ये भी जानिए कि अमेरिका की सैन्य शक्ति के लिए कितना बड़ा शौक था। अपाचे हेलीकॉप्टर 16 हेलफायर मिसाइलें
ले जाने में सक्षम है। 30 mm गन से सटीक हमला भी करता है। खराब मौसम और रात में भी ऑपरेशन कर सकता है। इराक में, अफगानिस्तान में, पश्चिम एशिया जंग में इसका इस्तेमाल हो चुका है। सही मायने में देखें तो अमेरिका और ईरान में इस युद्ध की शुरुआत इजराइल के हमले से हुई। इजराइल ने 9 जून को दक्षिणी लेबनान के ऐतिहासिक शहर सूर में बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद ईरान ने इजराइल को टारगेट कर जवाब दिया। आज फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर आईडीएफ ने बमबारी की। मतलब यही है कि युद्ध अब रुकने वाला नहीं है। ना इजराइल रुक रहा है, ना ईरान जवाब देने से रुक रहा है, और ना ही अमेरिका शांति और सीज फायर वाले स्टैंड पर कायम रह पा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आदत रही है हर दिन नए बयान, नई धमकी, नए फैसलों के साथ दुनिया के सामने चेहरा लाना। ईरान युद्ध पर उन्होंने कई झूठे दावे किए, कभी सीज फायर का ऐलान, कभी ईरान को डेडलाइन, कभी शांति का दावा, लेकिन हकीकत सबके सामने है। ट्रंप के ऐसे ही झूठे दावों पर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, जब से ईरान और अमेरिका का संघर्ष जारी है, ट्रंप 37 बार कुछ दिनों में युद्ध के खत्म होने का दावा कर चुके हैं। सोचिए, 37 बार ट्रंप झूठ बोल चुके हैं। अमेरिका ईरान युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था। ट्रंप क्या क्या दावे करते रहे हैं, उनके कुछ बयान आपको देखने चाहिए। युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। अमेरिका का पहले से ही समय से आगे है। अमेरिका जो भी समय लगे ठीक है। ईरान के साथ डील 2-3 दिनों में हो सकती है। अब तो वो इसकी घोषणा कर चुके हैं कि 2 हफ्तों में टोटल विक्ट्री मिलेगी। हमेशा से ट्रंप के दावों और बयानों के मुख्य शब्द रहे हैं सून, विद इन डेज, विद इन वीक्स। खैर,